हेलो एवरीवन। और आज की वीडियोज में हम लोग एक्सरसाइज को लेकर आ रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट हो गया था और क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हो गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड से को आगे चलना है उसके आगे, और ये पार्ट 7 है इंटीजर्स है, और इधर जो है कंटिन्यू हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसको जल्दी से फिनिश करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है, सेकंड तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर थर्ड में एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे and then it dropped by 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूजडे। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूजडे। इसमें दो पार्ट दिया हुआ है। श्रीनगर का टेम्परेचर है मंडे को, अलग अलग डेज में अलग अलग टेम्परेचर हो रहा है। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे आप ऐसे लिख सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे, मंडे को जो टेम्परेचर था वो -5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये कह रहा है एंड देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूजडे। तो सीधे आप यहाँ लिख सकते हैं टेम्परेचर ऑन ट्यूजडे। ट्यूजडे को टेम्परेचर क्या था, पहले तो -5 था, अब जो है -5 डिग्री सेल्सियस के बाद ये 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे ये ड्रॉप हो रहा है, मतलब और कम हो जा रहा है। तो इसमें से -2 को हम बोल सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मीन्स क्या था, -5 डिग्री सेल्सियस ये मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर था। ऑन ट्यूसडे ये 2 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप मतलब और कम हो जाता है। -5 पहले था, अब फिर जो -2 हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो जो है -7 डिग्री सेल्सियस। इसमें एक पार्ट था व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे -7 डिग्री सेल्सियस। एक ही आंसर हो गया, इसमें थोड़ा सा पार्ट है। नेक्स्ट उसी के आगे ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। ये थोड़ा सा और इंक्रीज कर रहा है। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। तो आप सीधे एक लाइन में वो लिख सकते हैं, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। अब यहाँ से काम करेंगे, -7 डिग्री सेल्सियस ये ट्यूजडे तक हो गया। इसमें क्या होता है, रोजक में थोड़ा सा बढ़ जाता है, कितना, 4 डिग्री सेल्सियस ऐड कर दो। ये दोनों माइनस है, एक माइनस है एक प्लस है, तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो 7 में से 4 निकाल दीजिए, आया 3। साइन की बात आई तो बड़े नंबर के लेफ्ट की साइन, तो 7 4 से इंक्रीज कर रहा है, बड़ा है, तो 7 के लेफ्ट में माइनस हो या माइनस हो जाएगा, क्या आप रेड कर सकते हो, ये हो गया आपका सेकंड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड में सिंपल में कुछ था नहीं। मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस था। ट्यूसडे को ये 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो जा रहा है, गिर जा रहा है, मतलब कम हो जा रहा है। तो -5 एंड -2 ये दोनों मिला के -7 डिग्री सेल्सियस एक आंसर हमारे यहाँ निकल गया। ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर वाज रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, मीन्स इंक्रीज, बढ़ रहा है। तो इसी -7 में 4 प्लस कर देंगे तो -3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहा है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ ये कह रहा है, A plane is flying at the height of 5000 मीटर above the sea level। देखिए इसको थोड़ा सा फिगर बनाना है। ये सी लेवल है, मीन्स ओशियन है, समुद्र है, सी है। आप इसको ए एंड बी बोलते हैं, ठीक है। ये सी है समुद्र, ये सी लेवल है। कह रहा है अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर। जो प्लेन एक है, ये प्लेन उड़ रहा है, तो मान लो ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ ऐसे
प्लेन है, बी से शुरू करना है। यहाँ से सी लेवल से इस प्लेन की जो हाइट दी हुई है ये 5000 मीटर इंडिकेशन है। अब क्या हो रहा है इसमें आगे, एट ए पार्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। एक जो है सबमरीन है, मीन्स जो है उसको आप पनडुब्बी कहते हैं, तो पानी के अंदर जो है चलेगा। तो यहाँ से इसके बीच यानी नीचे साइड में आएंगे, मान लीजिए यहाँ तक आए, ये जो डिस्टेंस है इसको आप 1200 मीटर मान लीजिए। इस सबमरीन इसको आप ऐसे शुरू कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ओवरऑल, यहाँ से ऐसे यहाँ ये डिस्टेंस। तो ये कह रहा है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस पूछ रहा है। मीन्स यहाँ से प्लेन है ये, अब इसको लिख दीजिए, प्लेन यहाँ जो है उड़ रहा है, ये सबमरीन है, इसके नीचे है, सी लेवल के नीचे है 1200। तो सीधे डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये डिस्टेंस तो पॉजिटिव है, सी लेवल से नीचे जा रहा है, ये 1200 जो है नीचे -1200 की तरफ बिहेव करेगा, नेगेटिव हो जाएगा। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो आप यहाँ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन, प्लेन एंड इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करना कैसे, 5000 एंड प्लस सॉरी ये डिफरेंट है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, नो सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है। एक तरह से ये नीचे साइड में है, ये ऊपर है, प्लस है, इस एक तरह से इसे आप एज ओरिजिन की तरह बिहेव कर सकते हैं। ये जो सी लेवल है आप इसको ओरिजिन बना सकते हैं, जैसे हम 0 छोड़ सकते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव, ऐसा समझिए। तो ये हो जाएगा 5000 एंड माइनस 1200, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5000 माइनस प्लस 1200, ऐड करेंगे तो 0 0 2 एंड 5 तो 6200 मीटर। बस आपको यहाँ वर्जिन जो है चेक करना, जैसे स्पेशली नंबर लाइन पर बताए तो बीच में 0 होता है, तो 0 के इस साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। सेम वही प्रोसेस यहाँ करना है। ये आपका जो सी लेवल है, ये जो सी लेवल है, सी लेवल यही आपका है जो वर्जिन की तरह काम करेगा। इसके ऊपर का जो भी डिस्टेंस रहेगा वो पॉजिटिव में, नीचे का नेगेटिव में, दोनों के बीच का डिफरेंस दोनों ऐड हो जाएगा। इसे 6200 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। फिफ्थ में कह रहा है, वो सिंपल है, ऐसे मैं ओनली बता दे रहा हूँ। मोहन डिपॉजिट्स 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विथड्रॉ ₹1642 फ्रॉम इट। 2000 वो बैंक में सब मतलब ये जमा, मोहन डिपॉजिट्स 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विथड्रॉ ₹1642 फ्रॉम इट। इसमें से निकालता कितना है, 1642 विथड्रॉ कर लेता है, पैसा निकाल लेता है। अब क्या कह रहा है, देन नेक्स्ट डे इफ विथड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट रिप्रेजेंटेड बाई अ नेगेटिव इंटीजर्स, इसको आप माइनस में लेके आप चल रहे हो क्योंकि ये विथड्रॉ हो रहा है, निकल रहा है, अगर फिर निकला इसको -1642 करके चलिए। आगे क्या कह रहा है, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट। अब इसको डिपॉजिट करने के जो है फॉर्मेट को हम लिखेंगे, डिपॉजिट को मतलब ऐड करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, सीधे आप लिख सकते हो अमाउंट डिपॉजिट इन द बैंक, ठीक है। व्हाट इज द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विथड्रॉल, तो आप सीधे ऐसे लिख सकते हैं, बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट 2000 एंड प्लस -1642, क्योंकि ये विथड्रॉल जो अमाउंट है जिसको आप वो निकाल रहा है उसको नेगेटिव में लेके चलना है। तो
अगले स्टेप में ये माइनस हो जाएगा 1642 और ये यहाँ जो आंसर आएगा वो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और इसमें बहुत सिंपल है, इसमें से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, क्वेश्चन नंबर 6 है सब मिला के ज़्यादातर साइन का क्वेश्चन है, प्लस माइनस ऐसा चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर के काम करना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है रीता गोज 20 km टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए। ये थोड़ा सा हल्का सा फिगर है, ठीक है, ये हो गया फिगर। इसमें बीच में पॉइंट ए है, यहाँ कहीं पॉइंट बी दिया हुआ, ये वेस्ट है डायरेक्शन और ये ईस्ट, ठीक। इस तरह से दो डायरेक्शन दिया हुआ है, पॉइंट ए एंड बी है। क्वेश्चन में दिया है रीता गोज 20 km टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। यहाँ पॉइंट ए से 20 km ईस्ट, मतलब यहाँ से फिर हम मान लेते हैं यहाँ तक, कहाँ तक, टू पॉइंट बी तक, यहाँ तक। रीता यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, पॉइंट बी तक आती है, 20 km डिस्टेंस ट्रेवल करती है। फ्रॉम पॉइंट बी she moves 30 km towards west along same direction as same क्या लिखा है, सेम रोड। अब यहाँ से पॉइंट बी से 30 km वो अपोजिट डायरेक्शन मीन्स वेस्ट, तो आप यहाँ से ऐसे ले लो, ये होगा 30। अब मान लो यहाँ ये पहुँच गई एट पॉइंट सी, तो if the distance towards east is represented by the positive integers, then how will you represent the distance traveled towards west? अब आप O को सॉरी ये जो पॉइंट A है इसे आप ओरिजिन मान लीजिए, जिससे आप जो O से या 0 से शो करते हैं, O से शो करते हैं। अब ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव नंबर, इसके लेफ्ट में नेगेटिव, इस सिंपल वे में। तो यहाँ ये 20 km जब ईस्ट जाती है वो, तो ये +20 रहेगा और ये 30 यहाँ से फिर जो है उधर आ जाती है वेस्ट डायरेक्शन में, इस अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये -30 हो जाएगा। इसी को हम सॉल्व करेंगे। बाय विच इंटीजर्स यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए एंड डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स वेस्ट, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स वेस्ट। आप सीधे लिख सकते हैं आप डिस्टेंस travel towards west is equal to 20 ये प्लस है एंड प्लस माइनस 30, क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा इस साइड में। आप इससे 20 माइनस 30 हो जाएगा -10 km। ये आपका आंसर है। इसको छोटा सा नीचे पार्ट दिया हुआ है, बाय विच इंटीजर्स यू विल रिप्रेजेंट द फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, तो माइनस नेगेटिव साइन, नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। हम नेगेटिव साइन से इसको जो है शो करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पूरा सिस्टम है और वो सिंपल है। ए से जो बी साइड में प्लस ले लेंगे, तो बी से जब वो वेस्ट में जाएंगे तो उसको माइनस ले लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा एक मैजिक का है। 7 को हम थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं, कुछ करना नहीं है। चेक इन मैजिक स्क्वायर इच रो कॉलम एंड डायगोनल्स हैव द सेम सम, चेक विच आर द फॉलोइंग। बस एक छोटा सा इसमें चीज़ हमें बताना है, बाकी तो एडिशन है। अगर मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ है, थोड़े समय के लिए मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, तो ये जो डायरेक्शन है 1 2 3 इसे रो कहते हैं। ऐसा लगा तो रोज भी हो जाएगा।
हम सिंगुलर लिख रहे हैं। ये जो पोजीशन है ये वाली, इसे कॉलम, और ये जो क्रॉस वाला है ये डायगोनल, ठीक है, ये आपका डायगोनल। तो ये कॉलम ऊपर से नीचे जिसे आप वर्टिकल भी कहते हैं, और ये रोज हो गया और ये डायगोनल हो गया। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस चीज़ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप अगर रोज कॉलम एंड डायगोनल्स को जान जाते हैं तो फिर आपको इसमें एडिशन नहीं है, आप दो साइड में ऐसे एक बार में ये सारे नंबर्स ऐड करो, ये ऐड करो, ये ऐड करो, सारा सम टोटल इक्वल होना चाहिए। फिर हम कॉलम को ऐड करेंगे, वो भी इक्वल होना चाहिए। फिर ये डायगोनल का ये किधर जा रहा है, इधर भी हो जाएगा, दोनों को आप चेक कर लो। इस तरह से ओवरऑल पूरे सिस्टम में एडिशन ही है, और इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे तो इसमें से कोई एक सही हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में एक पार्ट हम लगाएंगे, इसमें से हम 4th वाला सॉल्व कर देना है। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वेरीफाई a माइनस माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b, ऐसे दिया हुआ है। a माइनस माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b। वेरीफाई करना है फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। 4th में जो है a की वैल्यू दी हुई है 28 एंड b 11। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल में ये लेफ्ट साइड है LHS क्या है, a माइनस माइनस b, इसी में आप रख दीजिए। ऐसा क्वेश्चन पीछे आ चुका है। a मीन्स 28 एंड माइनस b 11 हो गया। 28 माइनस माइनस प्लस 11, 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 1 39। लेफ्ट साइड हो गया 39, राइट सॉल्व कर लीजिए। राइट में क्या बोल रहा है, a प्लस b। a है आपका 28 प्लस 11, दोनों ऐड करेंगे, ये भी 39 हो जाएगा। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस दैट इज वेरीफाइड, ठीक है। इस तरह से ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो ऐसे आपको एक साइड लेके चलना है और a एंड b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, पुट कर देना है। फिर उसकी वैल्यू देखते हैं b में राइट साइड में डाल के, दोनों अगर इक्वल हो गया तो वेरीफाइड है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में बाकी जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इसमें जो ये दिया हुआ है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये आपका होमवर्क हो गया। 4th मैंने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा इसमें स्पेशली इक्वलिटी की बात है, कंपेयर करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई एक पार्ट हम उठाएंगे, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हम जो है डी वाला सॉल्व करते हैं। ऐसे दिया हुआ 39 प्लस इन ब्रैकेट माइनस 24 एंड माइनस 15, एक बॉक्स बना है इस टाइप का। आगे दिया है 36 प्लस माइनस 52 ब्रैकेट क्लोज माइनस माइनस 36। इसे सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करिए, दोनों में देखिए क्या है, बीच में इक्वल आ रहा है या लेस आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है। ब्रैकेट तोड़ दीजिए इसको। 39 प्लस इंटू माइनस माइनस होता है 24 एंड माइनस 15 15 है। इस बॉक्स को ऐसे बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये है 36, यहाँ प्लस माइनस माइनस 52 एंड माइनस माइनस प्लस 36, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ 39 को आप 39 लिख लीजिए, दोनों माइनस साइन है तो ऐड हो जाएगा। 5 4 9 एंड 2 प्लस 1 39 हो गया। आगे चलो, यहाँ 36 ये दोनों ऐड हो जाएगा 72 एंड माइनस 52। थोड़ा सा और आगे, ये हो गया 0 और ये हो गया 2 में से 2 निकला 0 और 7 में से 5 निकला 0 एंड 20 आ गया। अब जो इक्वलिटी है इसमें कह रहा है 3 साइन फिलअप करना है। ये ग्रेटर देन होता है, ये लेस देन और ये इक्वल होता है। अब इसमें देखिए 0 इसका इक्वल तो है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। ये ग्रेटर है तो 0 इससे ग्रेटर तो है नहीं, बड़ा तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। बचेगा कौन, ये आप ऐसे डालेंगे। मीन्स हियर
0 इज लेस देन 20, इसको थोड़ा सा वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। हियर 0 इज लेस देन 20, ठीक है। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका ये पार्ट भी हो गया, बी बाकी सारे आपके होमवर्क है इसमें, और उसको आप कर लीजिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन 10 में हम एक पार्ट लगा दे रहे हैं, थोड़ा सा ये हार्ड क्वेश्चन है। हार्ड क्या है, थोड़ा सा ये समझने वाला क्वेश्चन है, बाकी आप इसको सॉल्व करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा समझना है। A water tank has steps inside it. A monkey is sitting on the topmost step. The water level is at the 9th step. पहला ही jump 3 step down and then jump back 2 steps up. दो चीज़ें हैं, एक तरह से एक वेल है और उसमें जो है ऐसी सीढ़ी बनी हुई है स्टेप्स, और एक मंकी उसमें जो है जंप कर रहा है। तो आप उसको थोड़ा सा एज नंबर लाइन की तरह रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस तरह से, ऐसे। और यहाँ थोड़ा सा आप कंसिडर कर लीजिए, अगर वो स्टेप जो डाउन लेता है उसको आप प्लस ले लीजिए। जो डाउन स्टेप है मतलब जब वो नीचे जाता है इसको आप पॉजिटिव में रखिएगा, और जब वो ऊपर जाएगा इसे आप नेगेटिव। ये मेन है, क्यों? क्योंकि अभी हम सी लेवल वाला क्वेश्चन बता रहे थे, तो उसमें जो है स्पेशली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो उसमें भी एक हम प्लस लिए थे, एक माइनस लिए थे, इसमें भी आपको वही काम करना है। तो ये डाउन को पॉजिटिव में और अप वाले को नेगेटिव, ये आपका हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, अब इसमें स्पेशली जो है 9th स्टेप पे जो है वाटर लेवल है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये वाटर लेवल है। मीन्स वो मंकी यहाँ से जंप करते हुए जाएगा तो यहाँ ये वाटर, ये पानी 9 नंबर, ये वाटर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है ही जंप्स 3 स्टेप डाउन। पहले जो है 3 स्टेप डाउन, डाउन का मतलब प्लस लेना है, तो यहाँ ये बैठा हुआ है मंकी, यहाँ मंकी है, तो 3 स्टेप डाउन मतलब ऐसे 1 2 3, तो कहाँ पहुँच गया 4 पे। तो देखिए पहली बार जब जंप करेगा तो 4th पे जाएगा, तो फर्स्ट पे ऐसे यहाँ लिख सकते हैं जंप, जंप्स, और ये जो है आप से नंबर किस नंबर पे जा रहा है, यहाँ नंबर के लिए। तो फर्स्ट जंप में जब पहली बार वो जंप करेगा तो 3 स्टेप्स जो है डाउन जा रहा है, मतलब प्लस जा रहा है, 1 2 3, पहुँच गया 4 नंबर, आपका 4 नंबर, ठीक है। फिर कर एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप अप मीन्स ऊपर, तो नेगेटिव जाएगा, तो यहाँ से 1 और 2। तो सेकंड जंप में क्योंकि एक बार जंप करेगा तो डाउन जाएगा, ऐसा तो है नहीं एक ही बार में नीचे भी चला जाए ऊपर भी चला जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल है। एक बार वो जंप किया यहाँ 3 स्टेप 4 पे पहुँच गया, फिर जब ऊपर साइड में जाता है तो 2 स्टेप यहाँ 2 आ गया, यानी सेकंड जंप में वो 2 नंबर पर आ गया, फिर अब यहाँ पहुँचा हुआ है वो। तो अब थर्ड में क्या होगा, ऐसे चलते जाएंगे। ये कह रहा है कि हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, कितनी बार वो 9th पे पहुँचेगा। तो चलिए आगे, अब वो यहाँ पहुँच गया है 2 पर, अब 2 से जो है फिर क्या करेगा 3 जंप आगे जाएगा, तो 1 2 3 5 पर आएगा। थोड़ा सा यहाँ समझने वाली चीज़ है, मीन्स 1 पे था तो 3 जंप्स लिया, 1 2 3 4th पर आएगा, पहली बार में 4th पे। फिर सेकंड में 2 जो है अब जा रहा है तो नीचे से लगा दो 1 2 यहाँ, यानी सेकंड जंप में नंबर कौन सा है 2 है। अब यहाँ पर ये यहाँ पे फिर जो है वो डाउन जाएगा 3, 1 2 3, तो 3 वाले में 5 हो गया, 5 पे पहुँच चुका है, तो फिर 2 जो है अब जाएगा 1 और 2, मीन्स 4th वाले में ये 3 पे जाएगा। अब 3 से अब फिर जो है 3 आगे जाएगा, 1 2 और 3, ये 6 पर गया, मीन्स 5 वाले में ये गया 6 पर। अब 6 से फिर 2 नीचे 1 और 2, यानी 6 में 4th पर गया, यहाँ पहुँच चुका है।
अब फिर ये 3 आ गए, 1 2 3 यानी 7 पर, यानी 7 पे 7 पे आ गया है। अब 2 3 अब जाएगा 1 2 या 5 यानी 8 पे 5, अब 5 पे पहुंचा है। अब फिर 3 आ गए, 1 2 3 यानी 9 पे कहाँ पहुंच गया, इस पे तब 5 पे था ना, 1 2 3 8 पे पहुंच गया। अब 8 पे फिर 2 इधर आएगा, मतलब 10 वाले में ये पहुंच गया 6 पर। अब 6 पे पहुंच चुका है। अब 6 पर से जब 3 और डाउन जाएगा, 1 2 3 देखिए पानी में चला गया, ये वाटर है, तो इसका मतलब 11 जंप में वो वाटर में चला जाएगा। तो इसमें यही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है ये, कि कितनी बार वो जंप करेगा कि जो है वो वाटर यानी पानी के स्टेज में पहुंच जाएगा। तो इस तरह से आप इसे 11 टाइप में ऐसे सेट करके, यानी 11 टाइम से वो जाएगा, नहीं 3 ऊपर जा रहा है, फिर 2 नीचे, फिर 3 ऊपर, फिर 2 नीचे, ऐसे लास्ट में वाटर में चला जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 11 जंप्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सेकेंड एंड थर्ड आपके लिए होमवर्क है, इसका ये फर्स्ट पार्ट था, एंड सेकेंड एंड थर्ड ये आपके लिए होमवर्क है, और सिंपल वे में वही है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 लेके आएंगे। थैंक यू।